तो चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम बात करेंगे अपने क्लास इंटर के फिजिक्स और चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें दिख रही होंगी, जिसके बारे में इसमें से हम पहले जो चीज़ उठाने वाले हैं वो है आवेश। ठीक है, आवेश पर हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि ये आवेश होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश की डेफिनेशन आप लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग करेंगे आवेश। सबसे पहले आवेश क्या होता है। देखिए, हम ये छठे क्लास, 7वें क्लास, 8वें क्लास इसमें पढ़ चुके हैं कि आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण होता है, ये तो सारे लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी व्यापक डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई जाती है वो क्या होती है, तो चलिए वो हम लिखाते हैं। तो वो होती है किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का चलिए, तो मैंने आपको बताया कि किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण। ठीक है, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, वह मौलिक गुण जिसमें वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव को, प्रभाव का, ठीक है, प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जाए। ठीक है, किया जाए। वो आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है आवेश की डेफिनेशन। अब देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आप सिंपली जानते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो ये बातें आपको बिल्कुल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये बातें आप बिल्कुल बहुत ही छोटी हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो चलिए उन्हीं से रिलेटेड आज छोटी छोटी बातें हम करेंगे। सबसे पहले आपको दूसरा जो बात लिखनी है, आप लिखेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आप लिखेंगे आवेश, ये बात आपको लिखनी है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। देखिए छोटी बातें, लेकिन फिर भी हमें लिखनी होंगी। आवेश 2 प्रकार का होता है, होता है। पहला होता है आपका धनावेश, धनावेश, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश, ऋणावेश। अब देखिए इस पर क्या होता है, इस पर होता है धनावेश, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ऋणावेश यानी कि इसके नाम से ही लग रहा है इस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये होता है आवेश, आप समझ गए। अब देखिए 2 प्रकार के और होते हैं, इन्हीं से मिलकर बनते हैं वो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। यानी कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश ये होते क्या हैं और इनसे प्रभाव क्या पड़ता है, ये बातें अब हम जानेंगे। तो देखिए सजातीय आवेश में क्या होगा, जब 2 आवेश, यहाँ पर आप ऐसे करके लिखेंगे, जब 2 आवेश कैसे रखे जाएं, सजातीय स्थिति में हूँ, सजातीय स्थिति में रखे हूँ, स्थिति में हूँ। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जब 2 आवेश आपके सजातीय स्थिति में होंगे। कैसी स्थिति में होंगे भाई साहब? सजातीय स्थिति में होंगे। तो क्या, अब देखिए सजातीय, सजातीय, सजातीय मतलब क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए, इधर देखिए, आप सजातीय स्थिति की बात कर रहे हैं तो इधर देखिए, मान लीजिए ये कोई गोरा व्यक्ति है, ठीक है, ये काला व्यक्ति है, तो ये इसके साथ सजावट लगेगा, बिल्कुल ये लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्या है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि ये सजातीय नहीं होगा।
सजातीय क्या होगा, अगर ये गोरा है यानी कि ये सफ़ेद है तो ये भी सफ़ेद होना चाहिए, यही तो सजातीय होगा। बताओ भाई, समझ गए सजातीय विजातीय क्या होता है। अब देखिए ये जो कंडीशन आपके सामने बनी ये विजातीय के लिए अप्लाई होगी, और ये जो कंडीशन बनी ये आपके लिए सजातीय के लिए अप्लाई होगी। तो इसी प्रकार से अब सजातीय में आ जाओ, तो सजातीय में क्या होगा, दोनों आवेश कैसे होंगे, या तो माइनस चार्ज होगा, ठीक है, या प्लस चार्ज, ठीक है, या दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ये हो गए आपका कौन सा आवेश हो जाएगा, ये सजातीय आवेश होगा। देखिए दोनों में या तो माइनस माइनस आवेश होगा, ठीक है, या प्लस प्लस आवेश होगा। अब इस कंडीशन में होता क्या है ये बात लिखनी है। इस कंडीशन में होगा क्या, जब हमें दो आवेश सजातीय स्थिति में दे रखे होंगे तो हमेशा उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बात याद रखिए, और बहुत ही छोटी बात है ये बात, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 6ठे 7वें 8वें क्लासेस से, कि जब दो समान आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, समझ गए। अब चलिए विजातीय आवेश की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, देखो मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये क्यू आवेश है, ठीक है, इस पर चार्ज क्या है, इस पर प्लस चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई क्यू आवेश है, इस पर भी प्लस चार्ज है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको आकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, ये इसको करेगा कि भाई दूर भाग यहाँ से, हमारे पास से जा हमारे पास से। तो ये इसको दूर भगाएगा अपने से, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। कैसा करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको बनाना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि Q1 जो है वो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इन पर दोनों जो चार्ज हैं वो समान हैं, यानी कि जो आवेश हैं वो कैसे हैं, सजातीय स्थिति में हैं, ठीक है। अब विजातीय में आ जाते हैं, विजातीय में आ जाते हैं कैसे, चलिए विजातीय की बात करते हैं। जब दो आवेश विजातीय स्थिति में हो, कैसे, विजातीय स्थिति में हों, ठीक है। अब बात करते हैं कि विजातीय स्थिति में होंगे तब हम क्या करेंगे, विजातीय स्थिति के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए विजातीय स्थिति के लिए मैंने पहले ही बोला, एक काला होगा एक सफ़ेद होगा, तो यानी कि या तो प्लस पॉजिटिव होगा और माइनस पॉजिटिव होगा। अगर ये होगा तो ये भी होगा कि माइनस माइनस भी, बताओ भाई, हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ जाए, इतनी कंडीशन जब भी अप्लाई हो जाए, ये दोनों कंडीशन जब भी अप्लाई हो जाए आपके सामने, तो समझ लेना वहाँ पर जो आवेश होगा वो कैसे प्रकार का होगा भैया, आकर्षण होगा दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है। आकर्षण होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है, आकर्षण होगा दोनों आवेशों के मध्य। अब आकर्षण होगा जैसे कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई Q1 आवेश है, इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर ये आपका Q2 आवेश है, इस पर माइनस चार्ज है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ये वाला Q1 इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, कहेगा बेटा आजा आजा मेरे पास आ, मेरे पास आ, क्योंकि इस पर क्या है, इस पर प्लस चार्ज तो है, इसे माइनस चार्ज की ज़रूरत है, तो ये इसे बुला लेगा, कहेगा आजा मेरे पास, यानी कि इसको कर लेगा ये आकर्षित, ठीक है, समझ गए। इस चित्र को भी नहीं बनाना है, इसको भी नहीं बनाना है, इसको समझाने के लिए बताया, ठीक है सिर्फ। चलिए समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, सजातीय और विजातीय आवेश आप समझ गए, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इसके बारे में आवेश से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आवेश की विमा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको पता होती हैं बट आप ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है। देखिए बार बार मैं Q1 Q2 लिख रहा था, तो आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रक कूलाम होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखेंगे कि आवेश का मात्रक, ऐसे हैशटैग लगाएंगे और फिर लिखेंगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और एक बात और है, वो भी लिख लीजिएगा कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा,
ये आवेश अदिश राशि है, अदिश शब्द आया। अब एक बात बताओ, ये सदिश और अदिश भैया आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हो कि सदिश और अदिश क्या होता है। यानी कि सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनके लिए परिमाण के साथ साथ क्या होता है भैया, दिशा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन अदिश राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आप भली भांति जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इतनी ही बातें होती हैं। अब देखिए, अब एक बात और आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं एक फार्मूले की जो आप छठे सातवें क्लास में पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए मैं बता रहा था कि एक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा जो कि आप छठे सातवें आठवें क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे और आपने फर्स्ट ईयर तक उसको पढ़ा होगा। तो वो क्या है आपका फार्मूला? आपका फार्मूला होता है Q बराबर NE। बताओ भाई, किस किस ने ये फार्मूला पढ़ रखा है? दिमाग में अपने आप को ही बता दो कि हाँ भाई मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। क्योंकि आई होप, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये फार्मूला सब ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, सब ने पढ़ रखा होगा। अब चलिए, इस फार्मूले से ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो पूछे जाते हैं हमसे, तो उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले भैया इस फार्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं वो हम पता करते हैं। देखिए जो Q होता है, Q आपका होता है आवेश, आवेश होता है। अब चलिए, आवेश तो आप जानते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है भैया? N होती है आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बात लिखनी है, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हैशटैग मारोगे इस पर ऐसे करके और लिखोगे Q बराबर NE होता है जहाँ, ठीक है, जहाँ करके फिर ये चीज़ें लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि E क्या होता है? ये E होता है भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब भैया ये बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक आध के मन में आ गया होगा कि भाई बताओ ऐसे कैसे पता कि क्या होता है। अरे भाई छठे क्लास की बात है यार, अब छठे क्या साथ में आपने इंटर तक अभी तक जितने भी क्लास पढ़ रखे ना, सब में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19। बताओ भाई, यही होता है ना? होता है ना? यही होता है बिल्कुल। हाँ, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो आप ये लगाओगे, दो दे रखा है तो गुणा दो कर दोगे, तीन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तीन गुणा कर दोगे, मतलब गुणा कर देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ गए? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ गए होगे। चलिए, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्योंकि मैं इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको अभी कराने जा रहा हूँ। और बाकी के जो भी न्यूमेरिकल मैंने देखिए, मैं पहले ही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं एक रूल से या एक कॉन्सेप्ट से संबंधित 5 न्यूमेरिकल हमेशा कराता हूँ, क्योंकि एक बार में चीज़ समझ में नहीं आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, 3 बार में नहीं आएगी, चौथी बार में भी नहीं आएगी, 5वीं बार में आपको पक्का समझ में आ जाएगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो चलिए, एक न्यूमेरिकल मैं आज ही कराऊंगा, अभी कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल शुरू होता है यहाँ से हमारा, तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल। यहाँ पे आप पहला लिखेंगे न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ कि भैया एक धातु का गोला है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज आप सेट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। एक धातु का गोला है, ठीक है, धातु का गोला जिस पर 2.0 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। ये इसका आवेश है, कूलाम आवेश है, आवेश है। एक धातु का गोला है जिस पर 2.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है। सामान्य अवस्था से अब बताना, सामान्य अवस्था से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? अब देखिए, एक अगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये आपने ये न्यूमेरिकल लिख लिया सबने। अब देखिए, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो इस सबसे पहला देखिए, न्यूमेरिकल करने की 4 चीज़ें होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है।